बद्री नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। आप लोगों के सहयोग एवं प्रभु की अपार कृपा से ये सत्संग का विचित्र योग बना है, जिसके बारे में आप भी नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानता था। राम करे सो होय रे मनुआ, राम करे सो होय। रे मन मन काहे को डरे तू, काहे करे भरे दोई नैना। रे मन मन काहे को डरे तू, काहे भरे दो नैना। जैसी जाकी करनी होगी, तैसा पड़ेगा भरना। समझ सके ना कोई रे मनुआ, समझ सके ना कोई। कालका से गर्ग परिवार सत्संग सुन रहा है और उत्तराखंड से अमित गरोला जी ऑनलाइन है। धन्यवाद, आशीर्वाद। और अपना विचित्र प्रसंग चल रहा है। राम भगवान हैं, उनके भाई हैं, सीता जी भक्ति हैं, भरत विश्वास हैं, शत्रुघ्न जी सेवा हैं और हनुमान जी दासों के दास हैं। और ये सारी कथा इन 5-6 पात्रों के बीच में ही घूमती है। और लक्ष्मण जी प्रश्न भी किससे करते हैं? राम जी वाल्मीकि जी से प्रश्न करते हैं, राम जी अगस्त महर्षि से प्रश्न करते हैं, राम जी अत्रि से प्रश्न करते हैं, राम जी शबरी से प्रश्न करते हैं, पर लक्ष्मण जी किसी से प्रश्न करते ही नहीं हैं। राम जी को वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी ने दशरथ को भी जाके नहीं पूछा कि भाई आपने ये क्या किया। लक्ष्मण जी ने कैकेयी को भी जाके नहीं पूछा आपने क्या किया। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया कि अपनी माँ से आज्ञा लो, तो वो माँ के पास गए। क्योंकि लक्ष्मण जी का सिद्धांत है कि मोरे तो तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी चरण जल जाता। लक्ष्मण जी का सिद्धांत है कि प्रभु आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरा बंधु, आप ही मेरे भाई, मैं आपके चरणों को छोड़ के कहाँ जाऊं। और वाल्मीकि ऋषि ने जी भी राम जी को यही कहा कि राम देखी सोनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही। कि प्रभु राम जी आपकी कथा, आपका सत्संग, आपकी वाणी, आपके विचार, आपके चरित्र को सुनकर जो मूर्ख है वो मोहित है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा किया होगा क्या, ऐसा क्यों किया। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो सुखी हो जाते हैं। रोहित चौहान जी कथा सुन रहे हैं, धन्यवाद। लक्ष्मण जी ने 5 प्रश्न क्या किए, बहुत गहराई से विचार करना पड़ेगा। ये 5 प्रश्न लक्ष्मण जी के नहीं हैं, ये उत्तर भी राम जी के नहीं हैं। प्रश्न भी हमारे हैं और उत्तर भी हमारे लिए है। मैं जो 7-8 दिन से इसी प्रश्नों के चारों तरफ घूम रहा हूं, जिसके बारे में लक्ष्मण जी ने अंत में कहा कि शोक मोह भ्रम जाई।
हमारे जीवन का शोक चला जाए, हमारे जीवन का मोह चला जाए और हमारे जीवन का भ्रम चला जाए। कौरवों पांडवों के युद्ध में अर्जुन को शोक भी हो गया था, मोह भी हो गया था, भ्रम भी हो गया था। तो भगवान कृष्ण को गीता सुनानी पड़ी, और छोटा मोटा नहीं, 18 अध्याय। ज्ञान भी सुनाया, वैराग्य भी सुनाया, भक्ति भी सुनाई, अपना भी सुनाया, पराया भी सुनाया, और यहां तक बता दिया भगवान कृष्ण ने कि सारे संसार में जो सर्वश्रेष्ठ है वो मैं ही हूं। लेकिन पर भी अर्जुन को उसने कहा, प्रभु आप मेरे को अपने दिव्य रूप का दर्शन करवाए। भगवान ने कहा, दिव्य रूप का दर्शन तो ये चमड़े की आंख से नहीं देखा जा सकता, चमड़े की आंख से। इसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। महाभारत में वेद व्यास जी, जब कौरवों पांडवों का युद्ध चल रहा था तो धृतराष्ट्र ने कहा, मैं कैसे पता करूंगा कि युद्ध में क्या क्या हो रहा है। तो वेद व्यास जी ने संजय के ऊपर ऐसी कृपा की कि उसको ऐसी दिव्य दृष्टि दी कि वो वहीं बैठे बैठे सब कुछ देख रहा है। सेना कैसे जा रही है, सेना कैसी आ रही है, कौन किसकी तरफ है, कौन शंख बजा रहा है, कौन ध्वजा लहरा रहा है, कौन किसकी तरफ से बोल रहा है, कौन किसकी तरफ से युद्ध कर रहा है, अभिमन्यु का वध कैसे हुआ, जयद्रथ का वध कैसे हुआ, कंस का वध कैसे हुआ, गांधारी ने कैसे कैसे कांड किए, द्रौपदी के साथ क्या क्या, वो तो घटनाएं पहले हो चुकी थी। कर्ण का कैसे वध किया गया, और उसके बाद दुशासन को कैसे मारा गया, और फिर शकुनी को कैसे मारा गया, और फिर लास्ट में कर्ण को, दुर्योधन को कैसे कमर के नीचे बार करके कमर तोड़ दी गई। बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के रूप में उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया। अश्वत्थामा को पकड़ के लाए गए, द्रौपदी के सामने खड़ा किया, क्या करें? बोले, इसको मारो नहीं, जैसे मेरे पुत्र मरे हैं वैसे इसकी भी माँ है, जैसे मैं रो रही हूँ वैसे मैं भी रोएंगे, इसकी मणि निकाल लो। लेकिन प्रतिशोध मनुष्य का कितना है। अंत में अश्वत्थामा ने कहा कि पांडव मर गए, पांडव नहीं मरे, पर पांडवों के 5 पुत्र मर गए, पर उत्तरा के गर्भ में एक बच्चा पैदा होने वाला है जिसका नाम परीक्षित है। वो तो परीक्षित नाम बाद में पड़ा, पर इसके पास जो दिव्य शक्ति थी इसने वो चला दी। उत्तरा के गर्भ में जब वो ब्रह्म शक्ति गई, दिव्यास्त्र गया, तो भगवान कृष्ण कैसे कैसे रक्षा करते हैं द्रौपदी के पेट, उत्तरा के पेट में परीक्षित की। चक्र घूम घूम के घूमता है। दिव्य चक्षु जब मिलते हैं तो संजय को एक जगह बैठे बैठे सब कुछ दिखाई देता है। और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा नारायण भगवान करते हैं, सुदर्शन चक्र। और हम और आप विचार करें कि 84 लाख प्रकार के जीव हैं। उस 84 लाख प्रकार के जीवों में से जो भी बच्चा माँ के पेट में होता है या अंडों में, तो उसकी रक्षा कौन करते हैं? वो ठाकुर जी करते हैं।
भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ जीवन भर रहे, 1 मिनट का साथ भी छोड़ा नहीं, पर अर्जुन को भगवान पर विश्वास नहीं हुआ। जैसे हमको और आपको 24 घंटे भगवान हमारी रक्षा करते हैं, पर हमको विश्वास नहीं होता। फिर भी धन की कमी होती है तो हम अपने मित्रों के पास भागते हैं, संबंधियों के पास भागते हैं, पड़ोसियों के पास भागते हैं। और जब भगवान की कृपा होती है तो किसी से मांगने की आवश्यकता तो नहीं होती, सामने वाला स्वयं आके बोलता है कि मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, तुम रख लो, अपना काम कर लो, अपना गुजारा कर लो। अर्जुन का शोक, मोह, भ्रम, ये तीनों ही शब्द थे जो लक्ष्मण जी के हैं। ये लक्ष्मण जी के नहीं, अर्जुन के नहीं, हमारे आपके सबके हैं। शोक, मोह, भ्रम। जब तीनों से हम रहित हो जाएंगे तो फिर परमात्मा कहाँ है? परमात्मा तो प्रकट है, परमात्मा तो स्पष्ट है, परमात्मा तो दिखाई देता है। परमात्मा तो आपके शरीर के कण कण में परमात्मा दिखाई देगा, कण कण में परमात्मा दिखाई देगा। लक्ष्मण जी ने 5 प्रश्न किए थे और 5 प्रश्नों का उत्तर का सार था, जाके होई चरण रति, कि मैं 5 प्रश्नों को सुन करके मेरा आपके चरणों में प्रेम हो। 5 प्रश्न क्या है? ज्ञान है, वैराग्य है। भगवती प्रसाद जी नवनी, आपका स्वागत है, धन्यवाद। रोहित चौहान जी, आपका भी स्वागत। लक्ष्मण जी के 5 प्रश्न हैं, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, माया। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, माया। और ईश्वर और जीव का भेद क्या है? इन 5 प्रश्नों का उत्तर यदि हमारे जीवन में आ जाए तो जीवन में चिंता किसी बात की नहीं है, फिर तो चिंतन शुरू हो जाएगा। संसार का नहीं, परम पिता परमात्मा का चिंतन शुरू हो जाएगा। और जब प्रभु का चिंतन शुरू होगा तो क्या होगा? आंख खुलेगी तो भगवान की कृपा, आंख बंद होगी तो भगवान की कृपा, चलते फिरते उठते बैठते भगवान की कृपा। और पता क्या लगेगा कि शोक ही कुछ नहीं है। मोह किससे करूं और भ्रम किससे करूं? जीवन में हमको पत्नी पर भ्रम हो जाता है तो जीवन नरक, पत्नी को पति पे भ्रम। सत्येंद्र सिंह जी नेगी जी, प्रणाम और आशीर्वाद आपके पूरे परिवार को। कल आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा था कि आप राजेंद्र सिंह भंडारी और कांग्रेस के अनन्य भक्त हैं, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा क्योंकि भारत को आज़ाद करने में कांग्रेस का ही हाथ था, और साथ में हमारे वीर सैनिकों का, वीर योद्धाओं का, वीर जो हमारे आंदोलनकारी थे उनका भी हाथ था। और 1000 साल में हम आज़ाद नहीं हुए, हम आज़ाद थे, क्योंकि सनातन धर्म आज़ाद नहीं होता। सनातन धर्म की रक्षा करने वाले नारायण स्वयं प्रकट होते हैं, और वो किस रूप में प्रकट हो जाए पता नहीं, वो आपके रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। वो
एक छोटे से परिवार में पैदा होने वाला राष्ट्रपति, जो आज राष्ट्रपति बना है, उसके रूप में पैदा हो सकते हैं। और वो नौसेना थल सेना अध्यक्ष नरवणे के रूप में पैदा हो सकते हैं। वो उत्तराखंड के सपूत डोभाल के रूप में पैदा हो सकते हैं। वो उत्तराखंड के सपूत आदित्यनाथ के रूप में पैदा हो सकते हैं। क्योंकि संसार हमारा बनाया हुआ नहीं, संसार ठाकुर जी का बनाया है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हमारी और आपकी किसी की समझ में ही नहीं आता। अब देखो ना, अक्टूबर से कोरोना फैल रहा है। पड़ोस में आदमी मर रहा है, जलाने जा रहा है, फूकने जा रहा है, लेकिन रोटी खाना नहीं छोड़ रहा, सोना नहीं छोड़ रहा, सपने देखना नहीं छोड़ रहा, विचार करना नहीं छोड़ रहा, दिमाग खराब करना नहीं छोड़ रहा। लेकिन यदि वो सचमुच उसका शोक मोह भ्रम दूर हो जाए तो इन समाचारों की तरफ वो ध्यान ही नहीं दे। वो समाचार देखें पर उसमें नेगेटिव की तरफ ना जाए कि कांग्रेस ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, कॉमरेड क्या कर रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कर रहा है, नीतीश कुमार क्या कर रहा है, नवीन पटनायक क्या कर रहा है। जो भी कर रहा है अपनी जगह अपने अपने ढंग से ठीक ही कर रहा है। क्योंकि मनुष्य ठीक नहीं करता। ठाकुर जी ने जब ठीक करवाना है तो उस ठाकुर जी के पास में करोड़ों तरीके हैं ठीक करवाने के। क्योंकि हमारे शास्त्रों में, रामायण में लिखा है कि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, हमारे हृदय में जो प्रेरणा देने वाले हैं वो भगवान राम है। अब ये फेसबुक नहीं होती तो हमारा आपका संपर्क कहाँ से होता था। ना मैंने आपको वाईफेस जाना है, ना आपने मेरे को वाईफेस जाना है। अब संभाव आश्रम का नाम है, और पूरे भारत में नहीं है, संसार के कई देशों में है। लेकिन प्रेमानंद कौन है इसके बारे में शायद 1 या 2% लोग जानते होंगे। क्योंकि 30 साल के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा आदमी, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मेरे को सिखाया कि जीवन में काम करना है, काम का यश मेरे को मिले इसके बारे में नहीं सोचना। काम का यश तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अपना परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देना है। कभी कभी जब मैं आश्रम में रहता हूं तो कई यात्री आते हैं इंक्वायरी करने के लिए, तो मैं उस समय ऑफिस में बैठा रहता हूं। लेकिन मैंने अपने साथी हम सबको बता रखा कि किसी को डायरेक्ट नहीं बताना कि मेरा नाम स्वामी प्रेमानंद है। उनसे बातचीत होती है, कमरा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो फिर वो खुद ही बोलते हैं कि महाराज जी को तो हम बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, महाराज जी से हमारा बहुत परिचय है। तो मेरे साथ वाले भी, उनको पता है कि साइलेंट रहना है। तो हम बोलते हैं भाई हम तो उनकी सेवा कर रहे हैं, और तो महाराज जी तो अपने ध्यान में होंगे, पूजा में होंगे, पाठ में होंगे, तो हम उस बात को टाल देते हैं। तो हमारे सामने आके ही कई लोग बोलते हैं कि हम स्वामी प्रेमानंद जी को जानते हैं, जबकि मेरे को कोई जानता नहीं है।
जब मैंने यहाँ आश्रम बनाना शुरू किया था तो मैंने यहाँ पर पीपल कोठी में कुछ लोगों से चर्चा करते हुए कहा था कि मेरे को यहाँ छोटी सी कुटिया बनानी है जिसमें 10, 15, 20 महात्मा आ जाएं। मन में तो संकल्प था। 1988 में मेरी किताब छपी थी। एक मैं पुस्तक छापता हूँ हर 1-2 साल के बाद में अलग अलग नाम से, उसमें चर्चा करता रहता हूँ कि भाई क्या करना चाहिए, ज्ञान ध्यान की बात, भजन कीर्तन उसमें डालता हूँ मैं। तो उसकी भूमिका में मैंने लिखा था कि रुद्रप्रयाग से लेके जोशीमठ के बीच में 100 कमरे की धर्मशाला बनाऊंगा। संकल्प था 100 कमरे का, लेकिन पैसा कुछ भी नहीं था। प्रबद्री विशाल अब 100 कमरे की जब धर्मशाला के बारे में चर्चा हुई तो जमीन चाहिए। तो हरिद्वार में हम बैठे हुए थे तो मैंने 3 महात्मा और एक मेरा मैनेजर गणेश प्रसाद जी जोशी जो पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, भाषा मैं जानता नहीं था, तो उनको साथ में मैंने इसलिए कि भाई हम महात्मा तो हिंदी जानते हैं, गढ़वाली भाषा में लोग कैसे कैसे लोग बात करेंगे, तो तुम सुनते रहना पर नेगेटिव रहना, न्यूट्रल रहना, बोलना वोलना कुछ नहीं। अब पीपल कोठी का नाम सुना था क्योंकि 1986 में कुंभ मेला लगा था, करनाथ आए थे, तो यहाँ की दुर्दशा देखी थी कि होटल कम थे, धर्मशालाएं कम थी, लोग परेशान थे। तो मन में संकल्प आया, क्योंकि मैंने बद्री केदार गंगोत्री जमुनोत्री के पंच केदार, पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग सबकी मैंने अनगिनत बार पैदल यात्रा की, अनगिनत बार। और उसके बीच में मैंने देखा था कि रुद्रप्रयाग से लेकर के जोशीमठ तक पैदल साधुओं को भोजन की व्यवस्था के लिए परेशानी होती थी। मेरे को भी हुई, पर ठाकुर जी का प्रसाद समझ के हम यात्रा करते रहे। तो जब स्थान कहाँ लेना है इसके बारे में विचार किया, तो क्योंकि उस समय मेरे पास 2-3 लाख रुपए आ गया था, तो मैं कहाँ जाऊं, तो ध्यान आ गया पीपल कोठी जाएंगे। तो पीपल कोठी में इंद्रलोक होटल है सबसे बड़ा, जाना पहचाना। तो वहां पर अपने शाह जी जो अमर उजाला में पत्रकार हैं उनका दर्शन हुआ, 3-4 लोगों का और दर्शन हुआ। तो फिर मैंने पूछा भाई यहाँ पर कौड़िया में रहते हैं, मेरे को क्या पता से गडोरा में बीच बाजार में उनका ऑफिस। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि शोक मोह भ्रम जाए कि मैंने किया, मैंने करवाया, हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में चर्चा हो रही है। आप सामने आए तो आज चर्चा छिड़ पड़ी। हेमेंद्र राजपूत जी राजस्थान अलवर से कथा सुन रहे हैं और मेहता परिवार बिली मोरा से कथा गुजरात से सुन रहे हैं। तो पता करते करते पटवारी जी, उनका पूरा नाम तो मैं नहीं याद आ रहा, जोशी जी उनका नाम था, जोशी जी। अब 4 महात्मा और हमारा मैनेजर उतरे, तो उतर के सीढ़ी चढ़ करके उनकी चौकी पे गए। अब वो पटवारी देख करके घबरा गया कि 4-4, 5-5 महात्मा आ गए, क्या हो गया। उसने थोड़ा इज्जत थी, क्यों ज्यादा उसके पास जगह ही नहीं थी बैठने की, तो हमारे 2-3 आदमी नीचे बैठ गए, मैं ऊपर बैठ गया। चर्चा हुई,
पीपल कोटी घूमे। उस समय कलम सिंह जी पुष्कर जी के शायद नाना लगते हैं, नंदन सिंह जी के पिताजी लगते थे। वो जिंदा थे, उनकी कई जगह जमीन थी। अब उन्होंने देखा बाहर से कोई आदमी आया है, लोगों ने गढ़वाली भाषा में टिक पिक करके रेट जो बता दिया कि 50,000 रुपये नाली, 1 लाख रुपये नाली, 2 लाख रुपये नाली। तो जो मेरे साथ हमारे जोशी जी थे वो सब सुनते जा रहे थे, लेकिन बोलते कुछ नहीं थे। लेकिन पटवारी जी ने मेरे को साफ ही बोल दिया था कि महाराज जी, यहाँ जितनी ज़मीन आप लेना चाहते उतनी नहीं मिलेगी, लेकिन मेरा शर्त क्या था, पीपल कोठी से 5 किलोमीटर पहले हो, शहर के पास ना हो, क्योंकि मेरा लक्ष्य था सेवा करने का, किसी के धंधे में, किसी के काम में अड़चन डालने का मेरा कोई भी लक्ष्य नहीं था। लोगों ने अनेकों प्रकार की बातें टेढ़ी मेढ़ी ऐसी वैसी की, जिसको हमारे मैनेजर ने सुना और मेरे कान में बोला कि लोगों को लगता है बाबा के पास पैसा बहुत है, इसलिए ये रेट 10 गुना, 15 गुना, 50 गुना ज़्यादा बता रहे हैं। तो शाम को हमारे आदमी ने भोजन बनाया, पटवारी जी ने खाया। रात्रि को सोते समय वो यही विचार हुआ कि भाई यहाँ जमीन नहीं मिलेगी, पर मन में संकल्प, बद्री विशाल की कृपा। हाँ, पुष्कर जी के दादाजी थे कलम सिंह जी पाल, आपने ठीक बोला। जो फोटोग्राफर है, हमारे मित्र हैं पुष्कर जी। अब निर्णय ये हुआ कि भाई मिलेगा तो नहीं, वापस चले। तो प्रातः काल ड्राइवर को बोला कि गाड़ी स्टार्ट करो, और गाड़ी स्टार्ट करने लगे तो पटवारी ने चाय वाय पिलाई। हमने थोड़े बहुत परोठे बना लिए अपने आप, क्योंकि आटा दाल चावल हमारे पास था ही। लेकिन जाते जाते मैंने पटवारी जी को बोला, मेरे पटवारी जी देखो, मेरे को लगता है यही मिलेगी। तो मैंने उस समय 500 रुपया पटवारी जी के हाथ में दिया। तो उन्होंने कहा, बाबा जी ये क्या कर रहे हैं आप, भोजन के पैसे दे रहे हो, रात को सोने के पैसे? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि देखो, यदि आपके पास में कोई भी जमीन बेचने वाला आ जाए, क्योंकि सबसे पहले रिपोर्ट आपके पास ही आती है, तो ये मेरा एड्रेस है, आप मेरे को सूचना दे देना। हम नीचे गए और उसी दिन यहाँ शिवा नेटवर्क वाले फरसवान जी का परिवार, उनके चाचा जी या ताऊ जी जो कोहिमा में रहते थे, उनका परिवार भी वहीं सेटल है, पता नहीं है या नहीं है, कैसा है। वो आए, उन्होंने पटवारी जी से बात की और कहा कि मेरी ज़मीन का वो खसरा खतौनी दो। तो पटवारी ने सहज भाव से पूछा, क्या करोगे? बोले, मैं बाहर रहता हूँ और बेचना चाहता हूँ। किसको? तो उसने कहा, जो मेरा खेती करता है हरिजन, उसी को दे दूंगा। किस भाव से दोगे? तो उसने कहा, जी 3,000 रुपये नाली के हिसाब से ज़मीन दूंगा मैं। 7 नाली ज़मीन है। और पटवारी ने नक्शा देखा तो सड़क के किनारे मायापुर में बाटोला गांव के पास ज़मीन दिखी। तो पटवारी ने कहा कि भाई ये 7 या 21,000 रुपया तुमको कैश मिल रहा है क्या? तो उसने कहा, जी 21,000 कैश कौन देगा? 5,000 अभी दे देगा, 5,000 6 महीने में दे देगा, साल में दे देगा, 3-4 साल में वो देगा। चलो जो देगा, जो पल्ले पड़ेगा। अब कौन बार बार आएगा, कौन बार बार जाएगा? तो आप तो पटवारी ने कहा, देखो भाई, यदि हम तुमको 6,000 रुपया नाली का पैसा दे दें, दिला दें, और वो भी कैश दिलवा दें,
और वो भी 4 दिन में दिलवा दें। तो उन्होंने परसवान जी जो कोहिमा से आए थे, उन्होंने कहा महाराज जी, बाबा जी, पटवारी जी, कि साक्षिक 42,000 होता है, उसमें से 21,000 आपका और 21,000 मेरा, मेरी जान छूट जाएगी। और तीसरे दिन तो मेरे पास पत्र हरिद्वार पहुंच गया और मैं आया और पटवारी जी के पास। पटवारी जी ने कहा ज़मीन देख लो। मैंने कहा ज़मीन नहीं देखूंगा, जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी ज़मीन नहीं देखूंगा, क्योंकि देने वाले ठाकुर जी, दिलवाने वाले ठाकुर जी, प्रेरणा करने वाले ठाकुर जी और इन फरसवान जी को भेजने वाले ठाकुर जी, पहले रजिस्ट्री उसकी बात। तो मैं 3-4 लाख रुपए जो भी था ले आया था अपने साथ में। तो उन्होंने कहा जिनके भाई भी बेचना चाहते हैं, फरसवान जी, शिवा नेटवर्क वाले, तो उनकी भी इतनी जमीन है तो 14 नाली हो गई। मैंने कहा वो भी ले लेंगे। 4-5 दिन बाद रजिस्ट्री हो गई और रजिस्ट्री होने के बाद में आज आपके सामने आश्रम है। लेकिन पीपल कोठी वाले या यहाँ के मेरे से बात करते थे कि भाई ये आश्रम किसका है, कौन बना रहा है। तो मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मैं बना रहा हूं। मैंने बोला गुरुदेव महाराज की आज्ञा हुई है कि भाई तू वहां जाके बना, पैसा गुरु जी का, आशीर्वाद गुरु जी का, और मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की, और ये ठाकुर जी की कृपा से बन गया। एक छोटी सी घटना याद आती है। हरिद्वार में मेरा आश्रम है, रानी गली में था, अब तो बेच दिया, दूसरा बनाया। उस आश्रम को बने 15 साल हो गए थे। तो मैं कमरे में सोया लेटा हुआ था, तो बाहर दीवार पे कुछ टूटने की आवाज आई, खटखट की आवाज आई, कोई तोड़ रहा है उसको। तो मैं सहज भाव से बाहर निकला और बाहर निकल के देखा कि कुछ लोग आश्रम में वो कील गाड़ रहे हैं। बोले जी बिजली की लाइन पीछे लेके जा रहे हैं आश्रम के पीछे अपने कमरे में। तो मैंने कहा भाई मेरे ये इस आश्रम में, मैंने नहीं कहा मेरा, मैंने कहा इस आश्रम में आप ये तोड़ रहे हो, कील गाड़ रहे हो, कम से कम पूछ तो लेना चाहिए था। तो वो लोग बोले कि बोले महाराज जी से हमारी बात हो चुकी है, महाराज जी से हमारी बात हो चुकी है। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। समभाव आश्रम को करोड़ों लोग जानते हैं, पर स्वामी प्रेमानंद को शायद 2% लोग जानते होंगे। क्योंकि संतों से, महापुरुषों से, ज्ञानियों से, आप जैसे महापुरुषों से यही सीखा है कि काम करते रहो, पाप की वासनाओं से डरते, कर्म करो पर कर्म का अहंकार नहीं करो। यदि आपके मन में मैं मेरा पना आ जाएगा तो मामला सारा पलट जाएगा, सारा मामला खराब हो जाएगा। और यहाँ आकर के मायापुर में मैंने कितना संघर्ष किया है वो आप भी जानते हैं, पीपल कोठी वाले भी जानते हैं, मायापुर वाले भी जानते हैं। और कितनी प्रेरणा दी मैंने कि आज चमोली से लेकर के पीपल कोठी तक पैर रखने की जगह नहीं है सड़क के किनारे। और मेरे आश्रम के नीचे बैकुंठ बनता जा रहा है। हाट गांव के लोग मकान पे मकान बनाते जा रहे हैं। कोई घर ऐसा नहीं जिसके पास मोटरसाइकिल ना हो, कोई घर ऐसा नहीं जिसके पास कार ना हो। उसके पीछे इस आश्रम में 6 महीने होने वाला लगातार सत्संग, इस आश्रम में जो लोग रहते हैं वो आकर के मेरे मुंह के सामने बोलते हैं कि हमने सुना था कि उत्तराखंड में 4 धाम है,
पर हमने देखा कि यहाँ 4 धाम नहीं है, यहाँ 5 धाम है। 5वां धाम है समभाव आश्रम। समभाव आश्रम। मेरे मन में परमात्मा के प्रति असीम श्रद्धा पैदा होती, और पिछले 25-26 साल से इस आश्रम की तरफ लगातार यहाँ के जो लोग थे उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया गया, पढ़ाई का प्रबंध किया गया। यहाँ तक किया गया कि जिसके 2 बच्चे पढ़ते हैं उसका 1 फ्री, 1 का पैसा दो। 3 बच्चे पढ़ते हैं, 1 का पैसा दो, वो फ्री। जिनके माता पिता नहीं है वो फ्री पढ़ाओ। यदि किसी के पास पैसा नहीं है तो पैसा भी लो। फिर यहाँ तक भी किया गया कि यदि कोई परिवार ऐसा है जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो ऐसे कई परिवारों को मैंने गुप्त रूप से 1-1 हजार रुपया पेंशन भी दी। वो जिनको दी है उसके बारे में जानते हैं। इस पूरी यात्रा में आप इंद्रलोक वालों से पूछोगे तो ठीक मौके पर सहायता की, अलकनंदा वालों से पूछोगे तो ठीक मौके पर सहायता की। आप अग्रवाल लॉज वाले से पूछोगे सहायता की, चैंपियन को पूछोगे तो सहायता की, और कंडारी जी को पूछोगे तो सहायता की। क्योंकि जब हमारे पास हिम्मत है, जब हमारे पास ताकत है, तो फिर हम दूसरे को क्यों ना उठाएं। मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है कि किसी को 2 रुपए दे करके उसको टाल दो। मेरे पास ऐसा, मेरे गुरु ने मेरे को ऐसा सिखाया है कि पैसा दे करके उसको भिखारी मत बनाओ। पैसा दे करके उसको सक्षम बनाओ, उसको पैरों पे खड़ा कर दो, उसको ऐसा बना दो कि जीवन में वो किसी के सामने पैसा मांगने ना जाए। संघर्ष किया। कहाँ 12 फुट चौड़ी सड़क थी, आप जानते हैं। किसी जमाने में 12 फुट सड़क थी मेरे सामने, और 12 फुट सड़क में 33 कमरे थे मेरे पास में, और 33 कमरे में मैंने 108 गाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की थी। वाले दूर से देखते थे, जो लाइट आ रही है आश्रम में आके बुझ रही है, लाइट आ रही है आश्रम में आके बुझ रही है, लाइट आ रही है आश्रम में आके बुझ रही है। और मैंने तो कभी भी आश्रम के सामने ऊपर खड़े होकर देखा नहीं ये पीपल कोटरी से गाड़ी आ रही है कि आश्रम तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जगह ही इतनी है। जगह की कीमत नहीं है। हम यदि गरीब हैं और हमारे घर में 4 मेहमान आ गए, तो हम 4 मेहमानों की अपनी रहने की व्यवस्था करेंगे, स्वयं पति पत्नी बच्चे दूसरे के घर में रहने चले जाएंगे। महात्मा तो स्वभाव होता। महात्मा बोलते, किसी महात्मा की कुटिया थी, 3 आदमी की जगह थी, बरसात हुई, 4 आ गए। महात्मा ने कहा लेटे हैं तो बैठ जाओ, 4 हो जाओ। 4 की जगह 6 आ गए। बोले ऐसा करो सिकुड़ जाओ। 6 की जगह 10 आ गए। तो बोले अब दूसरा तरीका है, खड़े हो जाओ। बोले 10 की जगह 20 आ गए। बोले सट के खड़े हो जाओ। ज्यादा आ गए तो महात्मा बोले हम बाहर चले जाते, आप अंदर रहो। दिल यदि खुला है, हृदय यदि खुला है, तो इस हृदय में, आपके मकान में 1 नहीं, 100 नहीं, 1000 आदमी आ सकते हैं। और आप यदि कहेंगे समभाव आश्रम, तो समभाव आश्रम का नाम इसलिए रखा कि सबके साथ समान भाव। और आश्रम मैंने आकर के श्रम करो, आकर के परिश्रम करो, आकर के मेहनत करो। मैं अपने आश्रम में ज्यादा
सेवादार नहीं रखता, नौकर नहीं रखता। मेरे आश्रम में जितने भी यात्री हैं सभी सेवा करने वाले हैं। वही खाना बनाएंगे, वही रोटी बनाएंगे, वही बर्तन साफ करेंगे। मेरे को कुछ नहीं करना है, क्योंकि मेरे को तो ठाकुर जी की लीला को बैठे बैठे देखना है। अब मेरा नाम हो उससे क्या बनने वाला है? नाम तो उसका, परमात्मा का नाम ही को चिंता रहती है, कहीं नाम ना हो बदनाम मेरा। परमात्मा को चिंता रहती कि नाम बदनाम ना हो। हरिद्वार की घटना बता रहा था, वो ठुक ठुक कर रहे हैं। मैंने कहा क्या बात? बोले बाबा जी से पूछ लिया है। मैंने कहा बाबा जी कौन है? बोले हम जानते हैं, हमारी आपस में बहुत चीज बात हो। जीवन का सिद्धांत बनाओ, कि बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, एक तो ही तू रहे और तेरी जुत्सु दूर रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। रावण की सभा में हनुमान जी क्या समझा रहे हैं रावण को? यही तो समझा रहे हैं कि रावण राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। कितना सुंदर सूत्र दिया। बोले कुछ नहीं करना, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। बस राम जी के चरणों को हृदय में धारण कर लो और लंका का अचल राज तुमको मिल जाएगा। क्योंकि रावण कैसा है, उसकी लंका कैसी है? त्रिकूट पर्वत है, लंकस कोट समुद्र सिखाई, और लंका को सुरक्षा करने के लिए समुद्र जैसी खाई है, यहां कोई प्रयत्न करके भी नहीं पहुंच सकता। शिव प्रसाद जी राठौड़ राजस्थान से सत्संग सुन रहे हैं। लंका त्रिकूट पर्वत पे है, और हमारी आपकी लंका भी त्रिकूट पर्वत पे है। त्रिकूट पर्वत क्या है? काम, क्रोध, लोभ के ऊपर जिस सोने की लंका हमने बसा रखी है। और सोने में विशेषता है कि जिसके पास सोना नहीं है उसको भी उसकी नींद हराम हो जाती, वो भी सो नहीं पाता। जिसके पास सोना आ गया उसको भी नींद नहीं आती है कि इसकी रक्षा कैसे करूं, और जिसका सोना आके चला गया उसको भी परेशानी होती है कि सोने को कैसे चला गया, कैसे प्राप्त करूं। धन वाला है दुखी, वो धन को कैसे संभाले, रात को नींद ना आए, उठ उठ के देखे ताले। निर्धन भी है दुखी, पेट कैसे वो पाले, दोनों की नींद है उड़ गई, देखो प्रभु के खेल निराले। गिरि त्रिकूट ऊपर बत्सलंका, तहरह सावन सहज असंका। रावण असंक है। जब काम, क्रोध, लोभ के ऊपर सोने की लंका बन जाती है तो आदमी असंक हो जाता है कि बोले अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि प्रशासन मेरा, मुख्यमंत्री मेरा, डीएम मेरा, एसपी मेरा, और कांस्टेबल तो बेचारे मेरे पीछे पीछे घूमेंगे। पर ध्यान रखना, ये कोई किसी का भी नहीं है। दिवस जात नहीं लागे वारा, जो तुम्हारी रक्षा करने वाले यही उठा करके तुम्हारे को जेल में ठोक देंगे। क्योंकि ये तो प्रशासन है, प्रशासन। अपने ऊपर शासन नहीं करना, दूसरे पे शासन करना है, दूसरे पे सत्ता जमाना है। और अपने पे मुसीबत आ गई तो उसको टाल देना है कि मैंने किया नहीं, मैं जानता नहीं, मेरे को मालूम नहीं। और आप तो भुक्तभोगी हैं, राजेंद्र सिंह भंडारी जी के साथ घूमते हैं, और आपने तो पूरे प्रशासन की नस नस को देखा हुआ है।
नस नस को देखा हुआ है, आपको क्या समझाना। हमारे विनोद पंत जी हैं जो प्रशासन के कीड़े हैं, और बेचारे हमारे अभी जो अध्यक्ष बने हैं रमेश जी बंडावाल, वो तो साधु स्वभाव के हैं, उनको तो जैसा काम बनता है वैसे काम चलने दो। नहीं नहीं, इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए। अपने लिए नहीं, इस तो समाज के लिए तो काम करना चाहिए। प्रशासन पैसा दे रहा है, पर इस समय तो क्या देना है, क्योंकि उत्तराखंड वालों के पास भी पैसा नहीं है, भारत सरकार के पास भी पैसा है। भारत का जो विदेशी भंडार है वो लगभग 7-8 पता नहीं 7-8 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। मोदी जी के पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, सत्ता के पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। आपने देखा इतने बड़े लॉकडाउन के बीच में भी दाल भी ठीक है, सब्जी भी ठीक है, राशन भी ठीक है। अब जो लोभी आदमी है वो क्या कर रहे हैं, रोटी बट रही है तो रोटी जो बट रही है उसको ले रहे हैं, और ले करके खा नहीं रहे, उसको अपने बाड़े के अंदर सुखा रहे हैं, और सुखा करके फिर उसको गाय भैंस बैल बकरियों के पास जा रहे हैं। चारों तरफ संकट है, चारों तरफ मुसीबत है, चारों तरफ दुख है, चारों तरफ कष्ट है, मौत नंगा नाच कर रही है, लेकिन फिर भी वो मन के अंदर जो लोभ घुसा हुआ है कि मेरे को कैसे ज्यादा मिल जाए, मेरे को कैसे ज्यादा मिल जाए। लोग आटा ले रहे हैं, गेहूं ले रहे हैं, फ्री में गेहूं मिल रहा है, और वही गेहूं शाम को 10 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए किलो दुकान पे जाके बिक रहा है। क्या समझाना है? क्योंकि मनुष्य को बचपन से ही सिखाया गया है झूठ छल कपट प्रपंच, झूठ छल कपट प्रपंच, झूठ छल कपट प्रपंच। प्रवासी भारतीय जो आए थे, मैंने 10 दिन पहले सत्संग में कहा था ये सब वापस जाएंगे, और आपने न्यूज में सुन लिया कि बसों में भर भर के वापस जा रहे हैं, क्योंकि इनको अपने गांव में मजदूरी कहाँ मिलेगी भाई। वो तो लहर थी, भड़काने वाले ने भड़का दिया, घर की ममता, घर का मोह, पत्नी की याद, बच्चों की याद, और फिर फोन से बातें हो रही हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और आकर के घर में क्या करेंगे, भाड़ झोंकेंगे क्या। आज भी तो हमारे नौगांव बंड में बिहार के मिस्त्री मजदूर ही तो काम कर रहे हैं, नेपाल के मिस्त्री मजदूरी तो काम कर रहे हैं। कौन सा नौगांव बंड का लड़का है जो मजदूरी कर रहा हो। आश्रम में तो सेंटर खोला था, भगवान की कृपा से 500-600 लोग तो आए थे। तो कभी कभी ऊपर से सड़कों से बात करने, लड़कों से बात करने का मौका लगता था। भाई कहाँ से आए, बोले जयपुर से। करते, बोले होटल में काम करते हैं, क्या मिलता है, बोले 7,000 रुपए। घाट का आदमी उत्तराखंड में जाके काम करता है, 7,000 में काम करता है। अरे यहाँ मेहनत कर लेता तो तू 70,000 रुपए कमा सकता था। आपका नेशनल हाईवे बन रहा है, इस नेशनल हाईवे में उत्तराखंड का कौन कर रहा काम, सारे मुसलमान लड़के सहारनपुर के भर भर के गाड़ियां पूरे आपको दिखेंगे चारों धाम में। ऋषिकेश के नीचे के लोग भरे हुए हैं। बस आप लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने आपके कुछ लड़कों को मैनेजर बना दिया, क्योंकि वो गांव वालों से निपटना है। किसी के खेत में मिट्टी डाली, किसी के खेत में पत्थर जा रहा है, तो उनको दीदी बोली भेजी बोल के समझाना है, तो उनको इसलिए रखा है। ये तो यहाँ के लोग चाहते तो सोना पैदा कर सकते थे, और पैदा कर रहे हैं।
उत्तराखंड के पास क्या है? यदि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यहां से हटा दी जाए तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी आदमी उत्तराखंड की तरफ मुंह करके देखेगा भी नहीं। ये तो हमारे ठाकुर जी की कृपा है। चारों धाम में बैठे हैं, पंच केदार, पंच बद्री, पंच प्रयाग। कहीं उत्तर काशी है, कहीं गुप्त काशी है, कहीं साक्षी काशी है। कण कण में भगवान बैठे हैं, कण कण में परमात्मा बैठे हैं। ये तो उनकी कृपा है। ये जो प्रवासी भारतीय आए हैं, ये बॉम्बे वापस जाएंगे, ये गुजरात वापस जाएंगे, ये हैदराबाद वापस जाएंगे, वहां चेन्नई वापस जाएंगे। पर नहीं, ठाकुर जी ने कहा कोरोना कैसे फैलेगा, चलो अपने गांव, वहां भी जाके थोड़ा प्रसाद बांट के आओ। 20-25 दिन पहले महेंद्र भट्ट जी ने एक वो अपने फेसबुक पर डाला था कि हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड के किसी भी जिले में कोई भी पॉजिटिव नहीं है, सब ग्रीन जोन है। तो मैंने उसी समय उनके फेसबुक पर डाला था, मैंने कहा महेंद्र भट्ट जी, मैं आपको जानता नहीं, आप मेरे को जानते नहीं, पर आपके सारे जिलों में कोरोना आने वाला है, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा लोग बाहर से आने वाले हैं और कोरोना फैला करके फिर वापस जाने वाले हैं। और कोरोना से चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये तो एक वायरस है। क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले बताया था कि शनि राजा है, इस वर्ष का राजा है और सूर्य मंत्री है, और देवयोग से सूर्य मंत्री बन गया तो हमारा बचाव है। पर मंत्री भी मुसीबत में फंसा है, चंद्र भी मुसीबत में फंसा है, उनको 4-4, 5-5, 6-6 ग्रहण इस साल लग रहे हैं, इसलिए वो भी ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा, वो भी लॉकडाउन में है। शासन शनि का चल रहा है, पर सूर्य मंत्री है, तो उसके कारण सारे देश में जितने भी लोग हैं, सब लोग एक दूसरे से मिल करके काम कर रहे हैं। आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी कार्य कर रहा हूँ। हमारे भट्ट जी हैं, पता नहीं नाम भूल गया मैं, प्रभाकर भट्ट, वो भी आजकल एक अभियान चला रहे हैं कि मेरे 5000 मित्र मेरे को लाइक भेजेंगे। तो मैंने उनको समझाया था कि मैंने कहा भाई, लाइक तुमको परमात्मा करे इतना ही काफ़ी है। ये इस दुनिया वाले लाइक करेंगे भी क्या, अभी लाइक करेंगे, थोड़ी देर में ना लाइक कर देंगे, फायदा कुछ नहीं है। ये चक्कर छोड़ दो, खत्म कर दो कहानी। हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करो। हनुमान जी ने कहा, रावण, तुमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था इसे नहीं मरूं, पर तरीका मैं तेरे को सिखा देता हूं, तू कभी नहीं मरेगा। उसके पीछे छोटा सा तरीका है, बस राम जी के चरणों को हृदय में धारण कर लें और उसके पीछे अचल, फिर तुम्हारी लंका को कोई हाथ लगा नहीं आएगा। अरे रावण, तुम छोटे मोटे आदमी नहीं हो, तुम्हारे दादाजी ऋषि पुलस्त के तुम पौत्र हो, उनके चंद्रमा में तुम कलंक क्यों बन रहे हो? रावण, राम नाम बिन गिरा न शोभा, भगवान के नाम के बिना ये वाणी को शोभा नहीं होगी। राम नाम बिन गिरा न शोभा, देख विचार त्याग मद मोहा। रावण, थोड़ा अपने मन के अंदर देख और विचार कर, ये मद और मोह का त्याग कर दे। और जिस दिन तुम मद मोह का त्याग कर दोगे तो तुमको समझ आ जाएगा कि इस जीव का कोई फायदा नहीं यदि इस पे राम नाम नहीं है। जल जाए जीवा बावरी हरि नाम के बिना।
बोले जीभ नहीं है, ये मुंह में जीभ नहीं है। बोले ये तो मांस का लोथड़ा है, मांस का एक टुकड़ा पड़ा हुआ। हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, पाई गई पाई बिनु पाई। राम की कृपा के बिना जो संपत्ति मिलती है वो ऐसे ही चली जाती है जैसे हाथ से रेत सरक जाती है, क्योंकि ये तो पाया आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर। ये तो पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात। ये जीवन कागज की पुड़िया, बूंद पड़े जल जई गल जई हो रे। हनुमान जी समझा रहे रावण को कि सजल मूल जिन सरतन नाही। जिस नदी के मूल में पानी नहीं है और बरसात होने के बाद वो नदी सूख जाती है, उस नदी के पास कोई जाता नहीं। सुन दसकंठ कहूं प्रण रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। हनुमान जी ने कहा रावण, मैं प्रतिज्ञा करके बोलता हूं कि जो राम का विरोध करेगा वो बच नहीं सकता। और हनुमान जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, रावण मैं तेरे को कुछ भी छोड़ने को बोलता नहीं। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम सचराज गुनायक, कृपा सिंधुवान। हनुमान जी ने कहा रावण, सारे दुखों का मूल है मोह। मुकेश धाकड़ जी सुन रहे हैं और पारस बहल जी भी सुन रहे हैं। पारस जी लुधियाना से, मुकेश बहल धाकड़ जी राजस्थान से। हनुमान जी ने कहा रावण, सारे दुखों की जड़ है मोह। ये मोह मूल है, दुखों की जड़ है मोह। और ये जड़ कैसी है? सूल प्रद। ये कष्ट देने वाली है, दुख देने वाली है, त्रास देने वाली है। ये दिखती नहीं है पर अंदर अंदर फूकती रहती है, जलाती रहती है, जलाती रहती है, जलाती रहती है। बच्चा बड़ा हो, घर से भाग जाए, 6 के रो रो के आंखों से बुरे हाल हो जाते हैं। घर में बहू बेटा है, बहू सास को कोई ऐसी कड़वी बात बोल दे, बहू ससुर को कोई ऐसी कड़वी बात बोल दे, दिल में चोट लगती है। पर बहू को घर से निकाल सकते नहीं, पर वो सूल ऐसा चुभता है कि पड़ोसी को जाके बोल सकता नहीं, किसी को जाके समझा सकता नहीं, किसी को जाके अपना दुख बांट सकता नहीं। क्योंकि यदि दूसरे को बोलेगा तो वो आके इसकी बहू को बोलेगा, झगड़ा और बढ़ जाएगा। ये मोह जो है बहुत सूलप्रद है। हनुमान जी बड़े प्यार से समझा रहे हैं, मोह मूल बहु सूलप्रद, त्यागो। बोले इनको त्याग दो, मोह को त्याग दो। सीता जी को लेकर जो बैठे हो, सत्ता को, इतने बड़े बड़े राक्षस मेरी सहायता करने वाले हैं, इतने लोग मेरी रक्षा करने वाले हैं, कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई है, मेघनाथ जैसा मेरा पुत्र है, ये तेरे को मोह है। मोह मूल बहुशूल, ये शूल प्रद हैं, दुख देने वाले हैं। त्यागहु, त्यागो। और बड़ी सुंदर बात कही, त्यागहु तम अभिमान। बोले रावण, अहंकार 3 प्रकार का होता है, एक रजोगुणी, एक सतोगुणी, एक तमोगुणी। आप राजा हो, रजोगुण का अहंकार रखो क्योंकि शासन करना है, सत्वगुण का अहंकार रखो कि प्रजा का पोषण करना है। लेकिन मेरी इच्छा है कि जो तमोगुण का अहंकार है, तेरे अंदर जो तमोगुण का अहंकार है, अंधेरे का अहंकार है, तेरे मन में जो अंधेरा भर गया है, इसको छोड़ दे। और जब तू इसको छोड़ देगा
तो भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। इसको छोड़ने के बाद में तू राम जी का भजन कर, क्योंकि राम क्या है? कृपा सिंधु है, कृपा के समुद्र हैं। शंकर भगवान बोले पार्वती, यद्यपि कही कपि अतिहित बानी, भगति विवेक विरति नय सानी, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। शंकर भगवान बोले पार्वती, हनुमान जी रावण को ज्ञान की बातें बता रहे हैं। रावण ने हनुमान जी से एक ही प्रश्न किया था कि तू कौन है? पेड़ों को क्यों उखाड़ा, मेरे राक्षसों को क्यों उठाड़ा? तू मेरे को जानता नहीं है कि मैं कौन हूं? और हनुमान जी ने तो पूरी रामायण की कथा ही खोल के बैठ गए। अब ऐसी ऐसी बातें बोली कि रावण जो था वो साइलेंट हो गया, क्योंकि जो वीक पॉइंट थे पहले ही निकाल दिए। आपने यदि अपने सामने वाले को जीतना है तो या तो आप छोटे बन जाओ या फिर उससे ऊंचे बढ़ जाओ। संसार में जीतोगे कब? बेटे से बाप नहीं जीत सकता, क्योंकि बेटा बाप के हर पॉइंट को जानता है कि मेरा पप्पा कितना झूठ बोलता है, कहाँ कहाँ झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। पत्नी से पति नहीं जीत सकता, क्योंकि पत्नी पति की नस नस को जानती है कि इसके अंदर क्या क्या वीक पॉइंट है। छोटे भाई से बड़ा भाई नहीं जीत सकता, क्योंकि छोटा भाई बड़े भाई की हरकतों को देख देख के बड़ा हुआ है। एक स्कूल को पागल बनाता है, कहाँ झूठ बोलता है, कहाँ चल करता है, कहाँ खपड़ करता है, क्योंकि वो जानता है मेरे पिताजी की नस नस में झूठ समाया हुआ है, मेरी माँ भयंकर झूठी है, मेरे पति भयंकर झूठे हैं, मेरा बड़ा भाई भयंकर झूठा है। रावण ने तो हनुमान जी से पूछा था कि तू कौन है भाई? और हनुमान जी ने तो ऐसे ऐसे चैप्टर खोले कि सहस्त्र भाव की कथा सुना दी, बाली की कथा सुना दी, धनुष भंग की कथा सुना दी, सीता को चुराने की कथा सुना दी। और उसके बाद में जो उसकी सभा में जितने जो बड़े बड़े देवता खड़े थे वो डर रहे थे, पर हनुमान जी उसमें भी डरे नहीं। और देखो हनुमान जी बंधे हुए हैं, और बंधे होने पर भी रावण के ऊपर इतने हावी हो गए कि रावण कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, कोई बोल ही नहीं पा रहा है। और हनुमान जी बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। अब पूरी रामायण पढ़ोगे तो पूरी रामायण में जितना हनुमान जी बोले इतना कोई भी नहीं बोला। और हनुमान जी ने तो बहुत समझाया, लेकिन पत्थर पर क्या असर होगा? पत्थर को पानी में रख दो 20 साल, 50 साल, 100 साल, पत्थर भीगने वाला है क्या? रावण तो पत्थर है। यद्यपि कही कपि अतिहित बानी, हनुमान जी ने बड़े हित की वाणी की, प्रेम की वाणी की, समझदारी की वाणी की। और वाणी कैसी बोली? भगति विवेक विरति नय सानी। ऐसी वाणी समझाई रावण को कि जिसमें भक्ति भरी हुई है, जिसमें विवेक भरा हुआ है, और जो प्रेम में सनी हुई है, उलाहना नहीं है, उपेक्षा नहीं है, निरादर नहीं है।
जैसे अपने भाई को समझाते हैं, जैसे अपने मित्र को समझाते हैं, जैसे अपने प्रेमी को समझाते हैं, उस प्रकार से हनुमान जी समझा रहे हैं। तो इतनी बातें सुन करके सभा सन्न है, कोई बोलने की ताकत नहीं है। तो बोला भी हंसी महाअभिमानी, मिला हमें ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। रावण जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे देखो देखो देखो, ये बंदर हमको ये ज्ञानी गुरु मिला है। ये बंदर मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। अरे मैं रावण और मेरे को ये बंदरी गुरु मिलना था क्या? ये बंदरी गुरु मिलना था क्या? और इतनी बातें सुनते सुनते अंदर तो क्रोध आ गया था। तो गुस्से में रावण ने कहा, मृत्यु निकट आई खल तोही, मृत्यु निकट खाई खल तोरी, लागे सी अधम सिखावन मोही। और रावण ने कहा, बंदर तेरी मौत तेरे पास आ गई है, तेरी मौत तेरे पास आ गई है। रावण ने जैसे कहा मौत पास में आ गई, तो हनुमान जी ने घूम के देखा। तो रावण ने कहा, घूम घूम के क्या देख रहा? बोला, आपने कहा तेरी निकट मृत्यु निकट आ गई। बोले, देख रहा हूं। बोले, दिख रही है क्या? बोले, दिख रही है। तो फिर मरने को तैयार हो जाओ। बोले, ना, ये मृत्यु मेरे निकट इसलिए आई है, ये मेरे को पूछ रही है कि रावण काम अभी करना है कि भगवान राम के हाथ से करवाना है। तो मैंने इसको रोक रखा है। रावण को क्रोध आ गया। रावण ने कहा, नहीं नहीं, तेरी मौत आई है। तो हनुमान जी ने कहा, आपको दिखाई दे रही है क्या? रावण ने कहा, दिखाई दे रही है। तो हनुमान जी ने कहा, रावण सुन ले, शास्त्रों में लिखा है, जीवन में प्रैक्टिकल है, सारे संसार को पता है, ये मृत्यु जिसको दिखाई देती है, जिसकी आती है उसी को ही दिखाई देती है। ये मृत्यु तेरे को दिख रही है ना, तो संसार का अनुभव है। ये मौत जिसको दिखाई देती उसी की आती है। तो रावण ने कहा, आती है तो ये तेरे पास क्या कर रहे हैं? बोले, ये मेरे से आज्ञा मांग रही है क्या कि रावण का कल्याण कर दे क्या? मृत्यु निकट आई खल तोही, मारा लागे से अधम सिखावन होई। उल्टा कोई कहिए, उल्टा हुई है कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। हनुमान जी ने कहा, रावण तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तेरे को समझ नहीं आ रही है कि ये मौत जिसको दिखाई देती है ये उसी की आती है। ये उल्टा होगा, मेरी नहीं तेरी आई है। और हनुमान जी की किसी आने मैंने होता है कि अब क्या बोलूं। सभा लगी हुई थी, बड़े बड़े देवता खड़े हैं और हनुमान जी बंधे हुए हैं। मेघनाथ जैसा बेटा खट बैठा है। क्या करें क्या करें, किसी आगे बहुत गुस्से में आ गए। और गुस्से में बोल पड़ा, अरे बे उठो, बेगिन हरो मूड कर प्राणा। अरे उठो, इस मूर्ख के प्राणों को हरण कर लो जो मेरे को मारना चाहता है, इसके प्राण खत्म कर दो। और सुनत निशाचर मारण धाय। राक्षसों ने सुना रावण की बात तो राक्षस उठे और उसी समय ठाकुर जी की कृपा से सचिवन सहित विभीषण आए। भगवान की कृपा देखो, रावण मारना चाहता है और हनुमान जी चाहते तो उसी समय लंका को उखाड़ के पटक देते थे। क्योंकि जब जामवंत ने कहा था, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वता कारा।
कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। और हनुमान जी बहुत बड़े हो गए थे, तो हनुमान जी ने कहा कि यदि जो तुम्हारा अनुशासन पाओ तो त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर ले आओ। क्योंकि संपाति ने बता दिया था कि गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रहे रावण सहज असंका। मैं देखो तुम नाही गिरि कूट भयो, न तो करता हूं कछ को सहाय तुम्हार। संपाति ने कह दिया था सारे बंदरों को कि समुद्र पार मेरे को त्रिकूट पर्वत दिखाई दे रहा है, और त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका है, लंका के ऊपर रावण सहज असंक राज कर रहा है, वहां मेरे को सीता माता भी दिखाई दे रही है। तो जब संपाति ने कह दिया और संपाति के पंख लग गए और संपाति परमात्मा के पास चले गए, तो हनुमान जी को जामवंत कह सुन हनुमाना, अरे का चुप साध रहो बलवाना। जाम्बवंत ने कहा हनुमान, अरे तुम चुपचाप क्यों हो? राम काज लगी तब अवतारा, तुम पैदा ही के काम करने के लिए, तो सुनते ही भयो पर्वताकारा, पर्वत के समान हो गए यार। कैसे? कनक भूधरा कार शरीरा, आकाश के साथ सिर लग रहा है। और हनुमान जी ऊपर जाके देख रहे, आकाश से देख रहे कि सामने लंका दिख रही है, और ऐसा लगता है कि हाथ बढ़ाऊं और लंका को उठा कर ले आऊं। और हनुमान जी ने कह दिया, जामवंत जी आप यदि कहो तो समुद्र पार करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि मैं त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर ले आऊं। और ऐसी घटना छोटी सी आएगी बीच में। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, राम परेशान हुए, कोई कुछ बोलता नहीं है, तो जामवंत जी ने धीरे से कहा, भैया जामवंत कह वैद सुखैना, लंका रही को पठिए लेना। जामवंत जी ने कहा कि लंका में सुखैन नाम का वैद्य रहता है, यदि उसको कोई बुला के ले आए तो काम बन सकता है। तो हनुमान जी गए। अब देखा कि सुखैन के वैद्य को बुलाएंगे रात को, तो रात्रि के समय डॉक्टर है बोल देगा भाई हम नाइट विजिट नहीं करते, तो क्या कर लेंगे। अच्छा, यदि मेरे कहने पे सुखैन नाम का वैद्य आ जाता है और कल को रावण सुखैन को बुलाता है कि तू मेरा डॉक्टर था कि राम का डॉक्टर था, उसके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं उठाओ मत। बोले क्या करें? बोले ऐसा करो, सुखैन नाम के जो डॉक्टर हैं उनका मकान भी उठा लो और उनका हॉस्पिटल पूरा उठा लो। तो आने भवन समेत तुरंता पूरे मकान को उखाड़ करके, सुखैन के पूरे मकान को, हॉस्पिटल को उखाड़ करके सीधा राम जी के सामने लाके रख दिया। आज समुद्र के किनारे हनुमान जी खड़े हैं और कह रहे हैं, जाम्बवंत जी मेरे को त्रिकूट पर्वत दिखाई दे रहा, मेरे को रावण दिखाई दे रहा है, राम जी को वहां जाने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा। ऐसा करता हूं, मैं त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ कर ले आता हूं और राम जी के सामने ला देता हूं और बोलता हूं कि इसको ठोको पीटो मारो और सीता जी को ले लो। जाम्बवंत, लेकिन फिर भी हनुमान जी तो हनुमान है, तो उन्होंने कहा जाम्बवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए सो मोही। देखो आपके पास कितनी बल है, कितनी बुद्धि है, कितनी शक्ति है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अपने से जो बड़े बूढ़े हैं उनसे सलाह करना कभी छोड़ना नहीं, उनसे सलाह मांगना कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि अति अपने से ज्यादा हो जाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। हनुमान जी के पास शक्ति है, विशाल शरीर है, लंका दिखाई दे रही है, पर जाम्बवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजे सी मोही।
मेरे को उचित सिखावन दो, उचित शिक्षा दो। तो जाम्बवंत जी ने कहा, हनुमान ज्यादा गड़बड़ नहीं करना। वही शब्द कहे जो राम जी ने हनुमान जी को कहे थे मुद्रिका देते समय कि इतना करहु, याद दिलाया कि राम जी ने क्या कहा था, इतना करहु तात तुम जाई, सीते ही खोज कहो सिद्धि आई। बस जाम्बवंत जी ने वही दोहरा दी लाइन कि इतना करहु तात तुम जाई, सीते ही खोज कहो सिद्धि आई। सीता जी की खोज करो और उनको लेकर के आ जाओ। और इधर रावण क्या कहता है, उल्टा हुई है क्या हनुमाना, मत ब्रह्म तोर प्रकट में जाना, सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरो मूड कर प्राणा, सुनत साचर मारण धाये, सचवन सहित विभीषण आए। रावण ने ऑर्डर कर दिया कि इस बंदर को मारो, क्योंकि हनुमान जी तो बंधे हुए हैं, हाथ भी खुले नहीं है। इतने में ठाकुर जी ने विभीषण को भेज दिया। ये विभीषण क्या है, बड़ा विचित्र पात्र है। और विभीषण जी को हनुमान जी ने लंका में आते ही अपना भाई बना लिया। भाई तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहूं जान की माता। हनुमान जी ने विभीषण को भाई बनाया, धर्म का भाई। और आपने देखा होगा जीवन की यात्रा में जो अपना सगा भाई होता है वो ठीक मौके पे धोखा दे जाता है, पर धर्म का भाई 5-10 लाख रुपया ला करके आपके घर में रख देता है कि अपने मेरी बिटिया का, मेरी भाई अपने भाई आपका, आपकी बिटिया मेरी बिटिया, इसकी शादी की तैयारी करो और पैसे की चिंता मत करना। ठाकुर जी किस किस प्रकार से कृपा करते हैं इसकी चर्चा फिर कल करेंगे, यदि भगवान की कृपा रही तो। आप लोगों ने सुना, आप सीधा YouTube पे जाएं और वहाँ जाकर के इसको पूरा सुने और इसको अपने से ज़्यादा जितने भी मित्र हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। मैं अहंकार से नहीं कह रहा हूँ, पर मैं आपको सत्य अपने हृदय से बता रहा हूँ कि मैं जो भी सत्संग कर रहा हूँ वो आप लोगों की, आप सब लोग उत्साह दे रहे हैं, मेरे को उमंग दे रहे हैं, और परमात्मा भी मेरी बुद्धि को घुमा रहा है और योग भी ऐसा बन गया, काम भी कुछ नहीं है। और आजकल तो मैं 24 घंटे इसी सत्संग में डूबा रहता हूँ। सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते एक ही विचार आता है कि आगे और क्या बढ़िया माल परोसा जाए, क्या बढ़िया माल मिठाई खिलाई जाए। आप इस सत्संग को अपने जितने भी परिवार हैं उसके बीच में भेज दो। अब फेसबुक में नहीं है तो अब फ़ोन की तो एक लिमिट है, इसमें तो उतने ही हो गए फ़ोन नंबर, 1000 हो जाएंगे, ज़्यादा क्या हो जाएंगे। पर यदि आप लोगों का प्रयास हो जाएगा तो ये संख्या करोड़ों में हो जाएगी। और सत्संग के लगभग 80-82 या 85 कितने एपिसोड हो गए मेरे को तो याद भी नहीं है। वो तो हमारा एक परिवार है बड़ौदा में, वो इसको यूट्यूब पे कर रहा है। पर मैं उनसे प्रार्थना, कल मैंने पूछा था, मैंने कहा भाई डायरेक्ट यूट्यूब में जा सकता हूँ, तो बोले हम आपको तरीका बताएंगे, तो वो आएगा। तो अब मैं शायद फेसबुक पे आना बंद होऊंगा, सीधा ही यूट्यूब में जाऊंगा और यूट्यूब से फिर मैं फेसबुक वगैरह पे डालूंगा। तो आप लोग सुने और दूसरों को सुनने की प्रेरणा दें। बद्री विशाल भगवान की जय।